गरीब पाव भाजी वाली की कहानी एक ऐसी साधारण महिला की कहानी है जो जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद अपने आत्मसम्मान और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ी। यह कहानी न केवल गरीबी से जूझने की बल्कि आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और मानवीय करुणा की प्रेरणादायक कथा है। मुंबई के एक कोने में स्थित था एक छोटा सा ठेला जहां पर एक महिला अपनी छोटी सी दुकान लगाती थी। उस ठेले पर हर दिन सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। कारण था उसकी खास पाव भाजी। लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी खाने आते थे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते थे। वो महिला जिसे सभी पाव भाजी वाली के नाम से जानते थे का असली नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका परिवार छोटे से गांव में रहता था जहां पर उसके पिता एक मजदूर थे। उसकी मां घर का काम करती थी और लक्ष्मी की परवरिश कठिन परिस्थितियों में हुई। घर में पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी। बचपन से ही लक्ष्मी ने गरीबी और कठिनाइयों को करीब से देखा था। लक्ष्मी का परिवार उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उसे घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था। उसके पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। जब लक्ष्मी की उम्र थोड़ी बढ़ी तो वह शहर में नौकरी ढूंढने चली गई। मुंबई जैसे बड़े शहर में जीवन आसान नहीं था। उसे छोटे मोटे काम मिलते, लेकिन तनख्वाह इतनी कम होती कि गुजारा करना मुश्किल होता। लेकिन लक्ष्मी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। मुंबई की सड़कों पर चलते हुए लक्ष्मी ने देखा कि लोग फास्ट फूड के ठेले पर अक्सर खाना खाते थे। उसकी नज़र पाव भाजी के ठेले पर पड़ी। पाव भाजी मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड था और इसे हर वर्ग के लोग पसंद करते थे। लक्ष्मी के मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी पाव भाजी का ठेला लगाए, लेकिन समस्या थी, उसके पास पैसे नहीं थे। ठेला लगाने के लिए उसे थोड़े पैसे और सामान की ज़रूरत थी। लक्ष्मी ने धीरे धीरे पैसे जमा करने शुरू किए। उसने अपनी छोटी मोटी नौकरियों से कुछ पैसे बचाए और कुछ अपने दोस्तों से उधार लिया। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार एक छोटा ठेला खरीदा और पाव भाजी बनाने की तैयारी शुरू की। लक्ष्मी को खाना बनाना अच्छा आता था। उसकी माँ ने उसे कई खास मसालों और तरीके सिखाए थे। उसने अपनी माँ से सीखी रेसिपी के अनुसार पाव भाजी बनाई, जिसमें उसने अपने खुद के कुछ ट्विस्ट भी जोड़े। उसकी पाव भाजी का स्वाद लाजवाब था, लेकिन उसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी जगह की ज़रूरत थी। लक्ष्मी का ठेला शहर के एक व्यस्त बाजार के कोने में लगा। पहले दिन उसका दिल धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि क्या लोग उसकी पाव भाजी पसंद करेंगे। क्या वह इस ठेले से अपने परिवार का गुजारा कर पाएगी। पहले कुछ घंटों तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे एक दो लोग उसके ठेले पर आए। उन्होंने उसकी पाव भाजी चखी और तुरंत तारीफ करने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया। उसकी पाव भाजी का स्वाद बाजार में फैलने लगा। लोग एक दूसरे को उसकी पाव भाजी के बारे में बताने लगे। कुछ ही हफ्तों में लक्ष्मी का ठेला बाजार में मशहूर हो गया। वह हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करती, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल मिलता। लक्ष्मी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। उसके ठेले को हटाने के लिए कई बार नगर निगम के कर्मचारी आए। उन्हें रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए कई बार उसे अपना ठेला हटाना पड़ा। इसके बावजूद
उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब उसका ठेला हटा दिया गया तो वह टूट गई। उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तभी कुछ ग्राहकों ने उसकी मदद की। उन्होंने लक्ष्मी के लिए एक बेहतर जगह खोजने में मदद की, जहां वह अपना ठेला फिर से लगा सके। लक्ष्मी के मन में उन ग्राहकों के लिए कृतज्ञता थी। अब लक्ष्मी का ठेला पहले से भी ज़्यादा मशहूर हो चुका था। उसकी पाव भाजी का स्वाद लोगों की जुबान पर था। उसने अपने ठेले के आसपास सफाई का भी खास ध्यान रखना शुरू किया। वह हमेशा ताज़ा सामग्री का उपयोग करती, जिससे उसकी पाव भाजी की गुणवत्ता बनी रहती। धीरे धीरे लक्ष्मी का ठेला शहर का एक प्रमुख आकर्षण बन गया। लक्ष्मी ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपना खुद का एक ब्रांड बना लिया था। अब उसके पास सिर्फ एक ठेला नहीं था, बल्कि उसने 2 और ठेले शुरू किए थे। उसने अपने ठेले पर काम करने के लिए कुछ और लोगों को भी रखा था, ताकि वह ज़्यादा ग्राहकों को सेवा दे सके। लक्ष्मी की पाव भाजी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसे शहर के कई बड़े इवेंट्स में भी बुलाया जाने लगा। उसकी कहानी अब सिर्फ एक संघर्ष की नहीं थी, बल्कि एक सफलता की कहानी बन चुकी थी। उसने दिखा दिया कि अगर इंसान में आत्मविश्वास हो और वह मेहनत से कभी पीछे ना हटे, तो वह किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। अब लक्ष्मी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पा रही थी। उसने अपने छोटे भाइयों और बहनों की पढ़ाई का खर्चा उठाना शुरू कर दिया। उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे और वह उनकी देखभाल कर रही थी। उसकी माँ, जिसने उसे खाना बनाना सिखाया था, उसकी सफलता पर गर्व महसूस करती थी। लक्ष्मी का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उन्हें उस गरीबी से निकाल सके जिसमें उसने अपना बचपन गुजारा था। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाया और उनके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई। गरीब पाव भाजी वाली की कहानी सिर्फ एक महिला के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। लक्ष्मी ने अपने साहस, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अपनी तकदीर बदली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने सपनों पर यकीन करते हैं और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। लक्ष्मी की तरह हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों की हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।